Hello everybody, this is Dr. Navad Shah. वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अबाउट लिएंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। लिएंटिफ बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जो कि उनको अपने इसी मॉडल पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। राइट, सो first we talk about what do we mean by inputs and outputs in economy. So usually we divide economy into different sectors just to analyze or to study the economy, and obviously those sectors usually interact with each other. यहाँ पर जो हम इंटरेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एक की जो प्रोडक्शन होती है एक सेक्टर की वो दूसरा सेक्टर यूज़ करता है, यानी उसका जो आउटपुट है एक सेक्टर का वो दूसरे सेक्टर का इनपुट होता है एंड वाइस वर्सा। और इसी टर्मिनोलॉजी में फिर इसको हम कहते हैं कि दे आर इंटरैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल we can divide one of the simplest of the economy which can be divided into three sectors. इसके बाद हम एग्जांपल करने वाले हैं। That is manufacturing, one sector, the other sector is agriculture and the third sector is utilities. तो ये तीन सेक्टर्स हैं जिसमें ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो वो एग्रीकल्चर से कुछ टूल्स को या उनके आउटपुट्स को वो यूज़ करेंगे या यूटिलिटीज़ के आउटपुट्स को यूज़ करेंगे एंड वाइस वर्सा। राइट, सो सेक्टर्स जो होते हैं दे यूजुअली प्रोड्यूस आउटपुट्स, बट फॉर दोज आउटपुट्स दे वुड रिक्वायर इनपुट्स एज वेल। और वो इनपुट्स होंगे वो दूसरे सेक्टर्स के होंगे और उसके अपने जो आउटपुट्स हैं वो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर अगर हम बात कर लें तो एग्रीकल्चर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटीज़ की सर्विसेज को यूज़ करेंगे, उनके आउटपुट्स को वो एज अ इनपुट उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनके सर्विसेज यूज़ करेंगे, उनकी आउटपुट्स को यूज़ करेंगे। और एग्रीकल्चर जो है वो अपनी आउटकम्स या अपनी आउटपुट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और करेंगे। Okay, and those sectors which don't produce outputs, they are called open sectors. यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि दूसरे के आउटपुट्स को वो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनके अपने आउटपुट्स नहीं होते, उनको हम ओपन सेक्टर्स कहते हैं। एंड इकोनॉमीज विद नो ओपन सेक्टर्स दे आर कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पे हम मेनली जो फोकस हमारा रह रहा है वो ओपन सेक्टर के लिए है। यानी ओपन सेक्टर क्या होता है, वो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके आउटपुट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर की अगर हम बात करें, एक बड़ा स्टोर होता है तो वो क्या करता है, वो ख़ुद प्रोडक्शन ना करे लेकिन वो दूसरे जो प्रोडक्टर्स होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उनके कमोडिटीज़ को, उनके आउटपुट्स को वो यूटिलाइज करते हैं, तो उसको हम ओपन सेक्टर कहते हैं। And those economies which has no open sectors, they are known as closed economies, right? And economies with one or more open sectors, they are called open economies. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स में पता होनी चाहिए if you move with the Leontief model. तो जैसे एग्जांपल जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस कर दिए, तो हमारे पास तीन सेक्टर्स हैं जिनमें क्लासिफिकेशन हमने की थी, मैन्युफैक्चरिंग की, एग्रीकल्चर की और यूटिलिटीज़ की। एंड देन यू सी दैट कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, दे मे प्रोवाइड सर्विसेज टू an open market as well or open sector as well. Okay, let's do an example by dividing that economy into three sectors. One is manufacturing, the other one is agriculture, and the third one is utilities, right? And assume that the inputs and outputs are measured in dollars, and the inputs required by productive sectors to produce $1 worth of output are given in the following table. Now you have to understand this table. What does this table mean? You see that when we say manufacturing is using the commodities of manufacturing, so that is that is $0.5. That's per dollar we are talking about.
तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो आउटपुट है, वो उनमें से पर डॉलर 0.5 यूज़ कर रहा है। एग्रीकल्चर की जो यूज़ करेगा वो 0.1 यूज़ करेगा, और जो यूटिलिटीज़ हैं उसको 0.1 डॉलर उसका यूज़ करेगा। सिमिलरली व्हेन वी कम टूवर्ड्स एग्रीकल्चर जो है वो 0.2 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के यूज़ करेगा, और 0.5 अपने यूज़ करेगा, और 0.3 जो है वो यूटिलिटीज़ का यूज़ करेगा। सिमिलरली यूटिलिटीज़ जो है वो 0.1 मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट्स, और यूटिलिटीज़ के जो हैं वो एग्रीकल्चर के 0.3 डॉलर यूज़ कर रहा है, एंड 0.4 डॉलर यूज़ कर रहा है किस चीज़ का, अपनी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये यहाँ पे हमें गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए व्हाट वुड वी डू, वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ कंजम्पशन मैट्रिक्स। ओके, तो ये वो चीज़ है जो कि कंजम्पशन इसकी होगी इससे। सो यूजुअली उसमें हम क्या करते हैं कि जो लेबल्स हैं उनको हम सप्रेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाकी जो रह जाता है जो डॉलर की वैल्यूज़ हैं उनको हम एज अ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। राइट, so this matrix is known as consumption matrix, or sometimes it's called technology matrix as well. ये consumption matrix होगा हमारा। ओके, एंड इसके जो कॉलम्स हैं, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, they are basically known as, sometimes they can be called as consumption vectors as well. और ये हर एक उसके लिए हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंजम्पशन वेक्टर क्या है, एंड सो ऑन। ओके, so once we have a consumption matrix, ये वो मैट्रिक्स है जो कि आपको कास्ट फंक्शन प्रोड्यूस करता है, जो कंजम्पशन आपको बताता है कितनी कंजम्पशन एक इंडस्ट्री करेगा, एक सेक्टर कंज्यूम करेगा उसको। राइट, सो इफ यू कंटिन्यू विद द सेम प्रॉब्लम, so let's suppose certain companies or those sectors, they have some demands from the open sector. Let's suppose the $1 of manufactured goods are required, and the $2 of agriculture products are required, and the $3 of utilities are required. So and then we convert this D into a matrix form, a vector form like this one. We take D1, D2, and D3. This vector is known as outside demand vector. Right? So a certain company will fulfill this demand if that's the condition. अगर वो इस डिमांड को पूरा करना चाहते हैं तो वो कितने प्रोडक्शन करेगा, इंडिविजुअल कंपनीज जो होगी। तो लेट्स सपोज वो जो प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्शन क्या है, वो $1 जो है, इट इज़ द प्रोडक्शन डन बाय manufacturing sector. $2 will be done by agriculture products, and $3 will be done by the utilities. अब इसमें वो डिमांड को भी पूरा करेगा, राइट, और जो उसकी सेल्फ कंजम्पशन है वो भी ये करेगा, बिकॉज हर एक जो सेक्टर है वो खुद कंजम्पशन भी कर रहा है और वो प्रोडक्शन भी करेगा। तो वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए दोनों चीज़ों को कंप्लीट करेगा। अब इसमें जो वेक्टर बन जाएगा, वी कॉल दैट वेक्टर x, विच विल बी x1, x2, x3, एंड दिस वेक्टर इज नोन एज प्रोडक्शन वेक्टर फॉर द होल इकोनॉमी। ओके, इसमें ऑब्वियसली तीनों वो करेंगे, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो मतलब ये अगर इस एग्जांपल में हम बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कितनी प्रोडक्शन करेगा तो वो x1 होगा, एग्रीकल्चर कितने प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे वो $2 होंगे, और कितने यूटिलिटीज़ का होगा वो $3 होगा। ओके, एंड यू सी दैट हमने टोटल प्रोडक्शन कितनी करनी है, x प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन जो टोटल करनी है वो हमने x करनी है। अब उस x में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो उनका इंटरमीडिएट डिमांड है, जो सेल्फ कंजम्पशन है हर एक कंपनी का या हर एक सेक्टर का, वो हम फाइंड करेंगे बाय कंजम्पशन मैट्रिक्स। तो Cx जो बेसिकली क्वांटिटी है, दिस इज़ नोन एज इंटरमीडिएट डिमांड, यानी ये वो डिमांड है जो कि सेक्टर्स खुद यूटिलाइज करते हैं,
या जो बीच में उसके कंजम्पशन होगी, तो ये वो डिमांड है। अब जो आपने प्रोडक्शन कर दी है उससे आपकी जो इंटरमीडिएट डिमांड है उसको आप निकालेंगे, तो दैट शुड बी डी। अगर ये इसके बराबर आता है एंड इफ द सिस्टम हैज़ सोल्यूशन, बिकॉज वी गॉट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दिस केस, तो अगर इस सिस्टम के सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कि जो 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 सेक्टर है राइट वो उस डिमांड को मीट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम कहेंगे भाई ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी कंजम्पशन खुद करेगा और इतनी प्रोडक्शन करेगा, तो वो इस केस में वो जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर सकता। तो ऑल टुगेदर वी हैव दिस इक्वेशन नाउ। अगर आप यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ज़हन में रख लें ये मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। डिपेंड करेगा, अगर हम बात कर रहे हैं 2x2 सिस्टम की तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2x2 का 1 0 0 1 का। अगर हमारे पास 3 ओपन सेक्टर्स हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट बी 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, and then you just take subtraction from this consumption matrix उस identity matrix से। अब ये हमारे पास एक system of equation आ जाएगा and this is basically known as Leontief model। जो I minus C जो matrix है individually इसको हम क्या कहते हैं, that is consumption matrix, लेकिन I minus C जब आ जाएगा तो this is known as Leontief matrix। C multiply by X जो है this is the intermediate demand, D is the outside demand, where X is the production vector. And this equation is known as Leontief equation, or we can call that Leontief model as well। Equation model interchangeably use हम कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को सॉल्व करना होता है आपने, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है बिकॉज X अगर एक से ज़्यादा सेक्टर्स में वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बता रहा है ये, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको गॉस एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आप इसको गॉस जॉर्डन से कर सकते हैं, आप इसको क्रेमर रूल से कर सकते हैं, आप इसको सिंपल इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू I माइनस सी इनवर्स इनटू d, वेयर दिस इनवर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल। ओके, सो लेट्स प्रोसीड द सेम एग्जांपल, जिसमें अगर हमें सपोज करें जो आउटसाइड डिमांड आ गया है वो ये है कि $7,900 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का डिमांड आया है, $3,950 वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिमांड है एंड $1,975 वर्थ ऑफ यूटिलिटीज़ हैं। तो कैन द इकोनॉमी मीट दिस डिमांड? द क्वेश्चन इज इफ द सिस्टम हैज़ सोल्यूशन दिस विल से येस, इफ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन देन वी से नो। And then the second part is if so, what is the production vector x that will meet it exactly? अगर ये चीज़ है तो फिर हम उसकी सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन वही उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का I माइनस सी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी, जिसको आप डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो C है वो वही 0.5 0.1 थोड़ी देर पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज द कंजम्पशन मैट्रिक्स, दिस इज द प्रोडक्शन वेक्टर एंड दैट इज द डिमांड वेक्टर, जो कि यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं। We are having 7,900, then we have 3,950, and then we have 1,975. So if we do this subtraction, तो यहाँ पर I minus C पहले आपको फाइंड करना होता है, तो which is very simple, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। तो I वेक्टर मैट्रिक्स होगा 3x3 बिकॉज हमारे पास 3 इकोनॉमीज हैं, तो इट विल बी 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 minus this consumption matrix which is 0.5 0.1 0.1, then we have 0.2 0.5 0.3 and so on। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ से हम करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्शन होगी तो 1 minus 0.5 is 0.5 and then we have 0 minus 0.1, so you see that minus 0.1 minus 0.1 minus 0.2 and then we have 1 minus 0.5 is 0.5, 0 minus 0.3 and so on। अब इसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड और यू आर डूइंग दैट बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन और क्रेमर रूल, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड,
तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करना है और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ डू वी डू दैट बाय यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली। तो आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे और इसके बाद फिर इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कैसे आपके पास आएगी। तो लेट्स डू दैट। मैं आपको कैलकुलेटर से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कैलकुलेटर के साथ ये कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने मैट्रिक जो कैलकुलेटर का मोड है वो मैट्रिक्स मोड में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ आप इसको प्रेस कर दें एंड देन यू वुड सी नंबर 6 that is giving you a matrix mode. So you'll just press 6. So it will ask about the order of the matrix. So we are just going for matrix C. So that is 1. You can आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप matrix A, matrix B, matrix C, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं. So let me call it matrix A. So and what is the order of this matrix? इसका order क्या होगा? 3 क्रॉस 3 होगा. तो I'll just press 1. अब ये एंट्री मैंने इनपुट करनी, लेकिन मैंने ये एंट्री पुट करनी, ये नहीं करना, बिकॉज हमें इन्वर्स और सोल्यूशन किसकी चाहिए? i माइनस सी के मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो i माइनस सी के लिए मैं क्या करूँगा? अब डायरेक्टली 0.5 लूँगा, तो आई जस्ट टेक 0.5, राइट, दैट्स रन, देन प्रेस इक्वल, फिर इसके बाद माइनस 0.1, 0.1, minus 0.1 again, then we have minus 0.2, we have 0.5, then we have minus 0.3, then we have minus 0.1, we have minus 0.3, and then we have 0.6. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया i माइनस सी। ये ज़हन में रख लें कि ये कौन सा मैट्रिक्स हमने इनपुट कर दिया, i माइनस सी कर दिया। अब इसको आप क्या कर दें, सिंपली जस्ट इज स्टोर्ड इन द कैलकुलेटर, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब सेकंड मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए जिसको हम मैट्रिक्स भी, अब सेकंड टाइम आप दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगे, सेकंड टाइम आप शिफ्ट को प्रेस कर दें और ये जो मैट्रिक्स है ये 4 है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आपने 4 को प्रेस नहीं करना, ज़हन में रख लें। अब मुझे डाटा चाहिए, तो आई जस्ट गो फॉर 2, so I'll press 2 again, I'll call this 2। अब स्टार्ट में मुझसे क्या करेगा, अगेन ऑर्डर मांगेगा, तो मुझे 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स चाहिए, so I'll just press 3 और फिर ये वैल्यूज मैं दूंगा 7900, then 3950 और फिर 1975। अब ये दोनों मैट्रिसेस मेरे पास आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें मेनली क्या होता है, एज आई एक्सप्लेन के x इज इक्वल टू i माइनस सी इनवर्स इनटू d। तो आई विल जस्ट गो टू शिफ्ट मैट्रिक्स अगेन। अब मुझे मैट्रिक्स A चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स A का मुझे इन्वर्स चाहिए होगा, तो 3। अच्छा, इन्वर्स के लिए बाद स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि वो ये पावर की तरफ चले जाते हैं, तो ये पावर नहीं है, आपने इसको यूज़ करना है, x माइनस 1, दैट्स द इन्वर्स, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय अगेन शिफ्ट मैट्रिक्स। अब मुझे मैट्रिक्स B चाहिए, तो आई जस्ट प्रेस 4। अब यहाँ पर मैं मैट्रिक्स B को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं 4 को प्रेस करूँगा, अब मैं 2 को प्रेस नहीं करूँगा। अब जब मैं इसको इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। सी दैट फर्स्ट वन इज 27500, द सेकंड वैल्यू इज 33750, द थर्ड वन इज 24750। सो वी गॉट द सोल्यूशन देयर। यानी जो हमारे पास फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो $27,500 करेंगी, फिर इसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो 33,750 और यूटिलिटीज़ जो है वो 24,750 प्रोडक्शन करेगी। I hope it's clear. If you have any question, you can simply drop a comment in the box. So let's talk about some more questions here. ये जो questions हैं ये एंटन की बुक Elementary Linear Algebra with Applications, and that's a 12th edition, and 12th edition is exercise 1.11, 1.11 है। इसके बाद 10 में शायद 1.9 एक्सरसाइज होगा, 11th में उस तरह से चेंज है थोड़ा सा। तो आप उसमें सिर्फ ये देख लें कि जो लिएंटिफ मॉडल के साथ एसोसिएटेड जो एक्सरसाइज है उसकी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज दैट एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक M एंड अ बॉडी शॉप B यूजेस ईच अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक का और दूसरा जो है वो बॉडी शॉप है।
और ये दोनों एक दूसरे के सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। एंड वो इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि जो बिजनेस वो करते हैं उसमें m जो है दैट यूजेस 0.5 ऑफ इट्स ओन सर्विसेज एंड 0.25 ऑफ b सर्विसेज, राइट। एंड सिमिलरली तो अगर हम इसके लिए वो कंजम्पशन मैट्रिक्स को बनाएंगे तो कंजम्पशन मैट्रिक्स बनाने का प्रोसीजर यही है कि m लिख लेंगे और साथ में b आप लिख लेंगे यहाँ पे, सिमिलरली आप m लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप लिख लेंगे b। दोबारा मैं फिर इसको डिटेल से करता हूँ। तो m जो है वो अपनी सर्विसेज यूज़ कर रहा है $0.50, m जो है वो b के सर्विसेज यूज़ कर रहा है $0.25। फिर इस तरह से सेम थिंग फॉर b जो है वो $0.1 यूज़ कर रहा है अपने सर्विसेज को, तो b फॉर b इज़ 0.10 एंड b यूज़ कर रहा है 0.25 जो है वो m को यूज़ कर रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से वो टेबल बन जाएगा और फिर इसी टेबल से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम कंजम्पशन मैट्रिक्स को लेके आएंगे, right? So the first one is, it says the first part A is saying construct a consumption matrix for this economy. The consumption matrix can be determined easily, can be constructed easily. And in part B, how much must M and B each produce to provide consumer with our customers with $7,000 worth of mechanical work and $14,000 worth of body work. ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें जो डिमांड दिया हुआ है ये वो D1 का डिमांड है और ये D2 डिमांड है। तो अगेन हम चेक करेंगे भाई सोल्यूशन उस सिस्टम का सॉल्व करना है आपने, I माइनस सी इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू डी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके सो आई एम डूइंग दैट। Okay, so the first thing is what M is using $0.5 of M and M is using services of B up to $0.25। B जो है वो B के यूज़ कर रहा है, तो वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड B जो है वो M को यूज़ कर रहा है। और फिर इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा कंजम्पशन मैट्रिक्स, इट विल बी लाइक 0.5, 0.25, 0.25, बाकी वही चीज़ आएगी, सिर्फ जो लेवल्स होते हैं उसको हम सप्रेस कर देते हैं। M और यहाँ से भी चला जाता है और M भी यहाँ से भी चले जाते हैं, तो वी गेट सिंपल दिस मैट्रिक्स। So this is a consumption matrix. Okay, that's the part A, and that is the answer for part A as well because C is this one, right? अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डिमांड हमारे पास आएगा। So the Leontief model, we know that it's I minus C into X is equal to D. Okay, and then we have D in this case is 7,000 and 14,000. 7,000 for the mechanical and 14,000 for the body. So we introduce X as MB. You can call it X1, X2. आपकी मर्जी, आप इसको X1, X2 कह रहे हैं या इसको आप MB कह रहे हैं, आपकी मर्जी है। Okay, and solution is what? That is X is equal to I minus C inverse into D. अब पहले हम I माइनस सी को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर दो सेक्टर्स हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 2x2 आएगा। सो इट इज़ 1001 माइनस दिस कंजम्पशन मैट्रिक्स जो कि पिछले स्लाइड पे था 0.5, 0.25। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास I माइनस सी आ जाएगा। एंड देन वी वांट टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस X विच इज इक्वल टू MB, और ये किसके बराबर होगा, ये I माइनस सी इनवर्स इंटू डी। तो ये I माइनस सी मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे आ गया, इसका इन्वर्स और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि हमारे पास यूँ आ जाएगा। अब ये जो इन्वर्स है इसको अगेन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो अब इसमें देखें कैलकुलेटर ऑलरेडी आपके पास जो अगर ऑलरेडी वो मैट्रिक्स मोड में है तो इसमें ये मैट्रिक्स स्टोर होते हैं, राइट। तो अगर मुझे दोबारा मैट्रिक्स को चेंज करना है, जस्ट गो फॉर शिफ्ट देन आई प्रेस मैट्रिक्स। अब देखिए इस केस में मेरे पास अगर मैं 2 को प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी ये मैट्रिसेस मौजूद होंगे। अगर मैं 1 को प्रेस करूंगा, अब यहाँ से इसको मैं चेंज नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज़ अ ऑर्डर 3x3। तो ये ज़रा समझ लीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट डू लाइक राइट शिफ्ट then matrix 4 and I'll press 1 now because I want to change the dimension of the matrix. So I'll press 1 and then I'll go for matrix 1, matrix A. Okay, so I'll just press 1 and then I'll give just its dimension जो कि अब 2x2 है, तो I'll just press 5। तो अब मुझे एक नया मैट्रिक्स मांगेगा, तो I'll just give these values 0.5. Okay, the next value is minus 0.25, then is minus 0.25 and then is 0.9। then मेरा कि मुझे ये वाले मैट्रिक्स चाहिए। अच्छा, नाउ इट इज़ डन। अब मुझे सिमिलरली मैट्रिक्स बी भी चेंज करना है, तो अगेन आई गो फॉर 1 बिकॉज इफ आई गो फॉर मैट्रिक्स 2 तो बी मुझसे जब मांगेगा तो बी फिर ऑलरेडी उसमें स्टोर है, तो
तो इसलिए मुझे क्या करना है, 1 प्रेस करना है, and then I'll go for 2 now, and it will say what is the dimension. So dimension is 2 cross 1, so I'll just press 6 here, okay, and then give the values. One is 7,000, the other one is 14,000. So that's the matrix now. We are having like that. अब इसके बाद क्या करेंगे, बाकी प्रोसीजर अब सेम है, 4 प्रेस कर दें, 3 प्रेस कर दें, इसका इन्वर्स ले लें, then multiply by again shift matrix, and then we go for 4 as well, so B, and then press equal. It will give you 25 to 90.32, and the second value is what, that is 22,580.65, which is the solution of this system of equation, and these are the production done by both M and B. आपकी मर्जी, आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने फाइंड करना है, तो इट्स अप टू यू कि आप जिस तरीके से भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। सो आई रिपीट द प्रोसेस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2. Again, a simple economy produces food and housing, F and H. The production of 1 worth of food requires 0.3 worth of food and 0.1 worth of housing. So F for F is 0.3 and F for H is 0.1, and then H for H is 0.6 and H for F is 0.2. So the same thing. So we have to construct a consumption matrix for this economy. First question is that, and the second is if the production is $130,000 for each for food and housing, so how much production should be done by housing and food? Okay, so the concept is same. The first thing is what, F is using $0.1 of F, and F is using I think there's some mistake in it. It should be like not like that. F is using worth of 0.3 worth of food is 0.3. It's my fault. So let me correct that. So it is 0.3. Okay, so the remaining will be changed as well. And F is using of H, that is 0.1. It's right. And then H is using F services. So H, the production. Housing requires 0.3, 0.2 of food and 0.6 of this one, so it should be 0.20. So this is not 0.20. So H is using 0.20 of F and 0.6 of H. That's okay. So this matrix will become then 0.3, 0.1 is okay, and this is 0.2. The other one is okay as well. So I'll just, it's 0.2. Okay, so and then we move to the next one. We may have same changes, required same changes as well. So I'll just copy this matrix here. So matrix C is this one. So just copy this and इसको हम यहाँ पे डाल देंगे because ये matrix अब change हो गया है. तो जब subtraction होगी तो ये 0.7 बन जाएगा, become 0.7. This will be okay. This is now 0.2 and this is okay. तो यहाँ पे फिर यही मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स हम लेंगे. Okay, and multiply by $130,000. So I'll just go to change the values as well by using calculator. So in this case we have the same dimension, मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम है, तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे. ओके, सो लेट्स गो फॉर मैट्रिक्स A, दैट्स 2. सो वी नीड टू चेंज द डायमेंशन, डू नॉट चेंज द डायमेंशन. द फर्स्ट वैल्यू इज 0.2, 0.5. आई विल जस्ट चेंज इट टू 0.7 नाउ. द नेक्स्ट वैल्यू इज minus 0.1. next is minus 0.2. and then we have 0.4. So that's done. हमारे पास I minus C आ गया, and D is the same thing for D as well. So we'll go for D. So again 2. Now it is 130,000. The same thing for 130,000.
Okay, so we get this one. That's done. Now I'll go forward, matrix, then 3 inverse multiplied by matrix B, which is at 4, and then I'll just press equal. So we get 250,000. This value will be changed to 250,000. And the next one is, you just copy from there. It's a 450,000. 450,000. So that's the solution for the given system of equation. Okay, the next question is question number 3. In this case, we are having 3 now sectors. So consider the open economy described by the accompanying table. I'm just showing the table. This is a table in which we are having 3 providers or 3 sectors. One is housing, the other one is food, the third one is utilities. और इनकी जो करस्पॉन्डिंग यूजेज है, कंजम्पशन है, वो आपको दिया हुआ है कि हाउसिंग का यूज़ कर रहा है, दैट इज़ $0.1, हाउसिंग फूड का 0.61, हाउसिंग यूटिलिटीज़ का 0.4, फूड जो है वो हाउसिंग का 0.3 एंड सो ऑन. तो ये आपको मैट्रिक्स गिवन है या ये टेबल आपको गिवन होता है. तो वी हैव टू फाइंड कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन मैट्रिक्स फॉर द इकोनॉमी. And secondly, if you are given a demand from the open sector is $1930 of housing, 3860 worth of food, and 5790 worth of utilities, so we have to find a production vector and how much production is required by all these 3 companies to meet the given demand. तो पहली बात यह कि इसका कंजम्पशन मैट्रिक्स क्या होगा. कंजम्पशन मैट्रिक्स यही सेम वैल्यूज़ रहेंगी, सिर्फ ये जो चीज़ें हैं इनको आपने क्या करना है, जो लेबल्स हैं उनको आपने सप्रेस करना होता है. So if you suppress that, you get simply a matrix like 0.1, 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, and 0.2. And then we go for the same steps because the Leontief equation is what? That is I minus C into X is equal to D. So first we need to know D and X. Again, I just made a mistake. Right, this is our X, my faults. Whereas this is our D. This is the demand vector. Right, and this is the X. So we have X is equal to I minus C into D. When I minus C is, अब यहाँ पर जो I होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, it will be a 3x3 मैट्रिक्स because हमारे पास क्या आ रहा है, 3 सेक्टर्स हैं. तो आफ्टर डूइंग सम सिंप्लीफिकेशन, जो कि बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, और फिर ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ, विच गिव यू HFU, हाउसिंग एंड देन फूड एंड यूटिलिटीज़. तो आई होप यू कैन डू दैट बाय यूजिंग कैलकुलेटर. आप इसका इन्वर्स फाइंड करके डायरेक्टली इसको आप डिमांड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा. ओके, सो that's done. Now the next example is almost same. A company produces web design, software, and networking services, and then view the company as an open economy described by the accompanying table. Again, we are given a table. And web design is using $0.4 per dollar of web design, $0.2 of software, $0.45 of networking, and similarly software is using $0.3 of web design, and so on. So these information are given. Now we have to construct a consumption matrix, right? And then if the open sector has a demand, or from open sector you have a demand like $5,400 of web design and $2,700 of software and $900 of networking. So what would be the production done by each company, right? So first consumption matrix will be 0.4. वही चीज़ है, as I said, सिर्फ आपने labels को क्या करना है, suppress करना है to get a consumption matrix. And once you have a consumption matrix,
you will just solve this system of equations. I minus c into x is equal to d. Okay, and first you would find I, again थोड़ा सा इसमें उल्टा है, this is x and this is d. Okay, and then we find first I minus c, and then taking inverse of this matrix by using calculator. आपकी मर्जी है, आप इसमें इन्वर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें क्रैमर रूल यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, right? So I am using here the inversion method because I am using calculator. That's why I am using inversion method. If you are not using calculator तो obvious बात है inversion method जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज आपको सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने होंगे, तो लंबा हो जाएगा. बट इफ़ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर देन इट्स इजी टू डू दैट. ओके, एंड कीपिंग इन माइंड आपने फर्स्ट चेक करना है क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपने ऑब्वियसली गॉस एलिमिनेशन से जाना है, और गॉस एलिमिनेशन फिर आपने बताना है क्या इस सिस्टम की यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशंस है या नो सोल्यूशन है. इफ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन इट मीन्स दैट कि ये पॉसिबल नहीं है, ये जो कंपनीज है ये इसको मीट नहीं कर सकती. अगर मैनी सोल्यूशंस हैं तो इसका मतलब यह है कि देयर आर मैनी वेज कि ये कंपनीज जो हैं इस डिमांड को मीट कर सकते हैं. फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस चाहिए होते हैं, उन कंडीशन को यूज़ करते हो फिर आपको कर सकते हैं. तो इफ़ यू फाइंड सोल्यूशन बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी गेट दीज वैल्यूज, एंड दैट्स द प्रोडक्शन done by W, by S website, and obviously security stuff and networking. तो इतना डिमांड वो इतनी प्रोडक्शन ये करेंगे टू मीट दिस डिमांड्स, बिकॉज इसमें कंजम्पशन भी होगी, जो इंटरमीडिएट डिमांड है वो भी फुलफिल होगा, इसके बाद फिर होगा. तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Subscribe to my channel, like and share. Thank you. See you next video.